किसी किसी को एक दिन में फर्क नहीं पड़ता, एक महीने में छोड़ देते हैं। देखो, आप छोड़ सकते हो क्या? बिल्कुल छोड़ो। आप नहीं करना चाहते क्या? मत करो कुछ भी। अगर आप जहाँ पे हो वहां पे खुश हो, कोई चीज आपको सता नहीं रही है, शायद आप बहुत महान व्यक्ति हैं, आपको इन चीजों की जरूरत नहीं तो मत करो, पर आपके अंदर ऐसा फीलिंग आ रहा है कि मुझे कोई बुला रहा है, मुझे नींद में नहीं आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अकेला हूँ, डिप्रेशन में जा रही हूँ, सुसाइडल थॉट आ रहे हैं, रिलेशनशिप अच्छा नहीं हो रहा है, बर्डन बढ़ते जा रहा है, कर्जा बढ़ते जा रहा है, इंस्टॉलमेंट दे दे के थक गए हैं, रोज ऑफिस घर, इसके सिवा कोई मशीन के जैसा हो रहा है, कुछ भी फ्रस्ट्रेशन हो रहा है आपको, तो आपको उठना पड़ेगा। आपको उठना पड़ेगा। आप पुणे में हैं, मैं हैदराबाद में हूँ, मैं आपको कॉल करके मेरा ये प्रॉब्लम है, आप कुछ ना कुछ कर लीजिए ना। मैं आपको बहुत रिक्वेस्ट किया, आप उधर मैं इधर, इतने दूर में रहती हूँ, मेरा प्रॉब्लम जो है आप कैसे क्लियर कर सकते हैं, खुशी कैसे दे सकते हैं? मैं जिनको चैनल कर रही हूँ, जैसे महावतार बाबा जी, गुरु नानक जी, स्वामी समर्थ, ये बाउंड्रीज या बॉडी में नहीं है, वो सूरज के जैसे है। राइट। मैं कहूँ बॉम्बे में हूँ, पुणे में हूँ, या किसी दूसरी कंट्री में, कहीं भी हो, कहीं पे भी हूँ, आपके साथ क्या हो रहा है वो देख रहे हैं, मैं नहीं देख रही। दिखता है आपको आपके गुरु देख रहे हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है। मुझे क्या है, सिर्फ मुझे बोलना है कि पता है क्या, आपके पीछे ये चीजें हैं, ये सारी चीजों को ठीक करना है, इन चीजों को ठीक करना है, जो चीजें आप ठीक कर सकते हो 3D में उसको करना है, जो चीजें गुरुओं के द्वारा निकालनी रहती है, एंसेस्टर के द्वारा निकालनी रहती, कुल देवी के द्वारा निकालनी रहती, वो खुद करते हैं। तो मैं कहीं पे भी हूँ, काम करने वाले बहुत अलग लोग हैं, मैं कहीं पर भी हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। भरोसा नहीं रखते हैं, फिर भी एक बार देखेंगे क्या होगा, ऐसे लोगों को मतलब खुशी मिलता है, सच्ची प्रॉब्लम कम होगा। हाँ, ऐसे ही लोगों को उल्टा मुझे लगता है कि ज्यादा शॉकिंग न्यूज मिलती है। कभी कभी क्या होता है ना, जैसे मैं भी वैसी हूँ जी, मैंने कभी भी किसी गुरु पे भरोसा नहीं किया। हाँ वही, मैं सबको सुनती हूँ, मैं सबको मानती हूँ, पर मैं किसी को नहीं मानती। कब से मानना शुरू किया आपने? जब सामने वाले की लाइफ में भी चेंजेस आ रहे, मेरे अंदर तो हो गया। हाँ, मैंने एक ऐसे इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद थोड़ा चेंज हुआ, मैं वो इंसिडेंट भी बोलती हूँ जी। क्या हुआ ना, मेरे अंदर चेंज हुआ तो हुआ, सामने वाले के भी अंदर चेंज हो रहा है, तो ये मुझे लगा कि कैसे हो सकता है ना, मैं इतनी दूर बैठी हूँ, कैसे कैसे चेंज हो रहा है, वो कोई मेरे बारे में सोच रहा है और मुझे कैसे समझ में आ रहा है, और मैं मैसेज करने से पहले वो कॉल करके बता रहे कैसे चेंजेस। उसके बाद धीरे 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 भरोसा बढ़ रहा। मैं कभी भी किसी के ऊपर भरोसा नहीं करती, पर मैं सबके ऊपर भरोसा करती हूँ, ऐसा है स्वभाव। सुनना है, सारे गुरुओं को सुनना है। पर इन्होंने जब बोला ना, अगर वो नहीं हुआ तो, पर उन्होंने बोला वो देखना है, करके देखना है, तो सुनना पड़ेगा, बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, तब जाके क्या होता है, हमारे अंदर कुछ तो चेंज होता है। अरे हाँ, उन्होंने बोला था कि चांटिंग की वजह से हस्त रेशा चेंज होती है, मैंने नहीं माना था। मैं मान लेती ना कि हस्त रेशा चेंज होती है, तो शायद मेरा नहीं होता। सिर्फ माना हुआ है, वो मानना नहीं है, सिर्फ अंदर जाके जानना भी है उस चीज को कि सच में हो रहा है कि नहीं। और मेरा स्वभाव कैसे है, उन्होंने बोला कि हस्त रेशा चेंज होती है, चांटिंग करो, मैंने 6 महीने दिए चांटिंग को, और देखा चेंज हो गया। हाँ हुआ है। मानना सब कुछ, पर कुछ नहीं मानना है, खुद को उस टनल से लेके जाओ, फिर बोलो कि हाँ वहां पे कुछ तो प्रॉब्लम था, ये दिख रहा था, वो दिख रहा। ऊपर ऊपर से तुम लोग कुछ भी मत मानो, वरना स्पिरिचुअलिटी में बहुत धोखे होते हैं। राइट, क्योंकि अंदर जाने का जर्नी है ना। मैं जो बोल रही हूँ कि मुझे 10 साल लगे चांटिंग करने के बाद, मुझे कुछ तो दिखने लगा। किसी को चांटिंग करने की जरूरत नहीं, अपने आप ही दिखने लगा। किसी को 20 साल लगे, फिर भी मैं वहीं पे हूँ। तो मेरा जर्नी अलग है, आपका जर्नी अलग होता है, आपका बॉडी अलग है, आपके डीएनए अलग है, एंसेस्टर अलग है, सब कुछ चेंज हो सकता है। एक दिन क्या हुआ, मेडिटेशन कर रहे थे हम लोग। सुबह मैं जिनके घर में रेंट से रहती थी, वो आंटी सुबह 6 बजे घर पे आए और एकदम गले लग के रोने लग गए। वो अंकल को डायलिसिस होता है, अच्छा, किडनी का प्रॉब्लम है। एक किडनी 98% ब्लॉक है, दूसरा किडनी 100% ब्लॉक है, ओनली 2% काम कर रहा है। हाँ, तो उनको मैंने
कभी एक्यूप्रेशर कराया, मैं कभी कभी उनके घर पे जाके सब करके देती थी ऐसे। तो उनको बोला कि आप चैंटिंग करो, स्वामी समर्थ का करो, ऐसा सब कुछ करने के लिए बोला था। तो वो आंटी थोड़ा थोड़ा करने स्टार्ट किया था। तो थोड़े दिन के बाद जैसे मैं मेडिटेशन में शिफ्ट हुई, मैंने मेडिटेशन के बारे में बोलना स्टार्ट किया कि आप मेडिटेशन करो, ऐसा करो, वैसा करो, स्टार्ट हुआ। तब क्या हो रहा था, स्वामी समर्थ जो मैं इतने दिन से बुला रही थी कभी नहीं आए वो मेरे बाजू में आके बैठ रहे हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है। एनर्जी है जो कुछ बात कर रहे हैं और मुझे गुस्सा आ रहा है, रोना आ रहा है कि जब मैं बुला रही थी तब नहीं आए, अब मेरा कोई दूसरा गुरु है, मैंने आपको छोड़ दिया है, आप जाओ आप जाओ, अभी मेरा कोई दूसरा गुरु है और मुझे आपकी जरूरत नहीं है, आप जाओ। तो मैं खाना बना रही हूँ, मुझे दिख रहा है कि सोफा पे बैठे हुए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे फील हो रहा है, ऐसा ऐसा कुछ है नहीं, मुझे ही फील हो रहा होगा शायद। ओपन आई से भी खाना भी बना रही हूँ तो मुझे फील हो रहा है कि वो बैठे हैं वहां पे। मुझे गुस्सा आ रहा था कि इतने दिन से बुलाए तो तब नहीं आए, आप मैंने छोड़ दिया तो क्यों आ रहे हो आप ऐसे। मैं बात ही नहीं कर रही, करीब करीब 15 दिन ऐसा हुआ कि मैं बात नहीं कर रही हूँ उनके साथ ऐसे। तो क्या हुआ, नीचे आंटी रहती है, स्वामी समर्थ उनके घर पे गए, अच्छा, मेडिटेशन में, अच्छा, और उनको बोला कि तुम्हारे हस्बैंड का टेंशन नहीं लेना है और मैं कितने दिन के लिए इनको ठीक करने वाला हूँ, तुम्हारे फैमिली में बहन के साथ क्या होना है सब कुछ उनको बोला। और बोला कि ये सब कुछ अभी के अभी जाके सुनीता को बोलना, मैं ऊपर रहती हूँ, सुनीता को बोल देना कि ऐसा ऐसा हुआ है और उसको भूलना नहीं कभी भी, उसको भूलना नहीं है कभी भी, ऐसा बोल के आंटी बोलने लगी ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा रो रो के एकदम। मुझे पहले तो ऐसा लगा कि अंकल को कुछ एक्स्ट्रा हो गया है, कि ये पेन बढ़ गया है, कि एडमिट किया, कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिर वो बोलते जा रहे, मैंने सुना सुना सुना। लास्ट में आंटी ने बोला कि सुनीता को बोलना मैंने आपको ऊपर भेजा है। अच्छा, हाँ, मैंने आपको अभी के अभी ऊपर जाने के लिए बोला है जी। और बोला है कि उसको भूलना नहीं है कभी तुमने ऐसे। ओके। मैं सुन रही थी, आंटी को बहुत ध्यान से सुन रही थी, और जैसे ही मुझे उन्होंने ये बोला कि स्वामी समर्थ ने मुझे ऊपर भेजा है और बोला है कि सुनीता को जाके बोलना है, और मेरा गुस्सा एकदम शांत हो गया, एकदम शांत हो गया कि मैं बुला रही थी, 10 साल से बुला रही थी, नहीं आए हैं। मेरे पापा का तबीयत खराब रहता था, हार्ट पेशेंट है वो, तब बुलाती थी तब वो भी नहीं आया। इतना इशू हुआ मेरे लाइफ में, फिर भी नहीं हुआ। पर किसी के तो मेरे पापा के जाने के बाद वो अंकल को भी मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पापा जैसे हैं, तो उनको तो कम से कम हील करने के लिए आए ना, उसको भरोसा आया, आंटी को भी भरोसा, बहुत रोती थी वो, उसको भरोसा आया ना कि ये ठीक हो सकते हैं। और वो किसी एकदम पावरफुल एनर्जी ने बोला है, स्वामी समर्थ ने बोला है, तो उसको भी भरोसा आ गया और वो रोने लग गया एकदम। उसका रोना शांत हो गया, मेरा स्टार्ट हो गया कि ये आते हैं, मेरे काम में नहीं आए ठीक है, पर उनके तो आए, और वो भी मेरे पापा जैसे हैं। और मेरा उनके प्रति गुस्सा कम हो गया, और फिर मैं माफी मांगना स्टार्ट किया कि मैंने आपको बहुत तकलीफ दिया है, मैं आपको कि इतने दिन से मैं आपको गुस्सा करती थी, मुझे समझ में नहीं आया कि आप मेरे लिए इतना काम कर रहे थे। 10 साल किसको बोलते ना, हमको रिजल्ट चाहिए होता है, रिजल्ट नहीं दिखता है। स्पिरिचुअलिटी में अगर हम हायर स्टेज पे जा रहे हैं तो तुमको एक एक दिन में रिजल्ट दिखना जरूरी नहीं है। सही बात। तो ये चेंज अचानक उनके प्रति गुस्सा कम हो गया, और रोज मैं उनको माफी मांगती रही कि गुरु का जो ब्लेसिंग्स रहते हैं, गुरु के जो प्लान रहते हैं। महाअवतार बाबा जी बोल के कभी कभी बोलते रहता है, नहीं तो आपका गुरु जी कौन है अभी? महाअवतार बाबा जी। अच्छा, स्वामी समर्थ। ओह, मेरे ये इस लाइफ का एक अंडरस्टैंडिंग हो गया है कि महाअवतार बाबा जी मेरे गुरु है। मैंने ये देखा है कि स्वामी समर्थ मेरे गुरु है कितने जन्मों से। नानक जी मेरे साथ कितने जन्मों से जुड़े हुए, सब जैसे जैसे मुझे दिखाया जा रहा है, कितनी सारी दैवीय शक्तियां, गुरु जो है वो मेरे जन्मों से मेरे साथ। तो मेरे हजारों गुरु है हजारों गुरु है मेरे। हाँ, जो भी मुझे बहुत लोगों के नाम भी नहीं पता रहते कि ये कौन है, कहीं कहीं पे यहाँ पे आके वो वर्ड अटक जाता है, कुछ तो है पर मैं बोल नहीं पा रही, बहुत अलग अलग नेम होते हैं ना। सही सही। यहाँ पे ही वर्ड कोई अटक जाता है, हेडा खान कुछ तो बोला था, कुछ तो बोला था, और फोटो दिखाया,
मुझे नहीं पता हैदर खान कैसे आ रहा है, हैदर खान बाबा कैसे आ रहा है, कौन है ऐसे। तो वो वर्ड जब समझ में आने लगता है, जुबान पे आने लगता है, तो सर्च करके देखा तो हाँ ये वही है, अरे ये सच में है, ये रियलिटी है, ऐसा एक 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 अनफोल्ड होता रहा। हाँ, तो चेंजेस तो दिखता है कि ये भी मेरे लिए रुके हैं, मेरे लिए कुछ काम कर रहे हैं। जितने गुरु, जितनी दैवीय शक्तियाँ, लाइट जितनी है, वो सब लोग हमारे लिए काम करते हैं, वो बहुत दिन के बाद समझ में आता है। जैसे माँ रात दिन काम कर रही है, वो हमको कितना प्यार करती है कुछ समझ में आता है सही है। लास्ट में, शायद वो जाने के बाद, कभी कभी वो भी नहीं, शायद ऐसा बहुत लेट सा। गुरुओं का प्लानिंग जो है, उनकी उनके प्रति जो प्यार है, वो समझने के लिए, वो क्रिएट होने के लिए टाइम लगता है बहुत। उससे पहले हम लोग बहुत दोष देते हैं उनको, समझना नहीं चाहते कुछ भी, किसी भी चीज को, ऐसे पता नहीं किसको कब आई ओपन कब होगा। हाँ, और तो ये कंटिन्यूएशन है जी। यूके में से आपका एक स्टूडेंट जाया था आपके बारे में एक वीडियो करके एक्चुअली, और मैं बोला किसी को पता नहीं है, मैं आपको वीडियो करके भिजा रहा हूँ। इंस्टाग्राम में भेजा था मेरे को, और लड़की वो मुंबई से है, वो पढ़ने के लिए और जॉब के लिए वहाँ चला गया यूके में। सो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और पर्सनल फैमिली प्रॉब्लम, ये सब में से आपको कनेक्ट हुआ एक दिन। वो वीडियो मेरे को रखा है कि जो बताया था, मेरे को आई ओपनिंग हो गया है। फिर बाद में आई फेल्ट रियली सो हैप्पी। अभी कुछ भी मेरे को दर्द नहीं दे रहा है, टोटली आई एम पेन फ्री बॉडी है अभी मेरा। सो वो बोल रहे थे मुझे, अभी तेलुगु वालों को पहली बार ये इंटरव्यू के वजह से, तेलुगु में तो नहीं हो रहा है मगर हिंदी में ही हो रहा है, मगर चैनल तो तेलुगु चैनल है, देखेंगे कहाँ कहाँ जाने वाले हैं। अगर कोई ना कोई आपके पास आके ये इंटरव्यू दे के उन लोगों का प्रॉब्लम आपको बता के, फिर बाद में उसका सारी क्लियर होने के बाद आप थोड़ा सा रिकॉर्ड करके हमको भी दिखा दीजिए। हाँ, तो हम भी, वैसे मेरे पास 2-3 हज़ार रिकॉर्डिंग हो गए। हाँ मुझे मालूम है, मैं तो पहली बार कर रही हूँ आपके साथ, तो ये इंटरव्यू के बाद क्या होगा तो देखना है, वो देखना चाह रही हूँ। अच्छा, या ओके। मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हाँ, 2.5 hours हो गया है, ज्यादा टाइम ले तो माफ कीजिए। नहीं, थैंक यू सो मच। अभी बहुत कुछ शेयर करना है। थैंक यू सो मच once again for your time. Thank you so much Thank for you. us.